To make math easy, subscribe my channel Technical Maths by Pradeep Soni and press bell icon for latest math video with short tricks. आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम दिसंबर 2020 में आने वाले उन सभी क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी टॉपिक से रिलेटेड हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो दिसंबर 2020 सीए फाउंडेशन एग्जाम में आया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द रेशो ऑफ प्रिंसिपल एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट वैल्यू फॉर 3 years कंपाउंड एनुअली इज 216:1 द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। आपको रेशो गिवन है प्रिंसिपल वैल्यू और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में 216:127। देखते हैं इस सवाल को हम किस तरह से करते हैं। बिल्कुल इजी वे में समझते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए, द रेशो ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, समझे आप, प्रिंसिपल वैल्यू एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, ये आपको गिवन है, आपके सामने गिवन है प्रिंसिपल वैल्यू और कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों का जो रेशो है 216 और 127 फॉर 3 years। यहाँ पर आपको दे रखा है फॉर 3 years। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला आप जानते हो, एक्यूमुलेटेड वैल्यू माइनस प्रिंसिपल वैल्यू इक्वल है 216/127। तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो P यहाँ पर है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला आ जाएगा P इंटू 1 प्लस I या R/100 टू द पावर 3 माइनस P इक्वल है 216/127। इसमें से P कॉमन आ जाएगा आपके सामने। P कॉमन आ जाता है 1 प्लस R/100 टू द पावर 3 माइनस 1 इक्वल है 216/127। यहाँ पर देखिए आप, P से P आपका इजीली कैंसिल हो गया है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, या हम इजीली समझ सकते हैं 1 प्लस R/100 टू द पावर 3 माइनस 1। ये डेनोमिनेटर में वैल्यू है, ये न्यूमरेटर में चली जाती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 127/216। ईजिली हमने इसका इन्वर्स ले लिया है। 1 वैल्यू को जो भी वैल्यू है हमने नोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में ले ली है, तो यहाँ पर भी नोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर की वैल्यू नोमिनेटर में। तो 1 प्लस R/100 टू द पावर 3 इक्वल आ जाएगा 127/216 प्लस 1। ईजिली आप इसको सोल्व कर सकते हो। देखिए, ये वैल्यू आ जाती है आपके पास 216। एलसीएम आ जाएगा 127 प्लस 216। इज दैट क्लियर? ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 1/R/100 टू द पावर 3 इक्वल आ जाएगा 343/216। ईजिली जब हम लेफ्ट हैंड साइड से क्यूब को हटाते हैं तो राइट हैंड साइड में क्यूब रूट हो जाएगा। 1 प्लस R/100 इक्वल आ जाएगा 343/216 की पावर 1/3। देन 1 प्लस R/100, यहाँ पर देखें क्यूब रूट ऑफ 343 7 आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 216 6 आ जाएगा। इजीली आप समझ सकते हो 216 ये 6 का क्यूब होता है और 343 7 का क्यूब होता है। ओके, देन R/100 इक्वल आ जाएगा 7/6 माइनस 1। R/100 आ जाता है 6 एलसीएम, 7 माइनस 6, तो R/100 आ जाएगा 1/6। तो R की वैल्यू आ जाएगी 100/6। ये आप की वैल्यू आ जाती है। ओके, और ये आपके पास आ जाता है 16.66%। अगर परसेंट को मैं हटाता हूं तो ये आपके पास आ जाता है 0.16। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन जो है आपके होगा ज़रूर। तो इस तरह से ये आपका पहला क्वेश्चन मैंने बताया जो दिसंबर 2020 में सीए फाउंडेशन के एग्जाम में आया है। आप समझते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एन अमाउंट P बिकम्स
5,100.5 rupees and 5,203 rupees after second and fourth year, after second and fourth years respectively at R% of interest per annum compounded annually. Thus value of P and R. तो देखें क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले आप समझ सकते हो 5,100.5 रुपीज़ हो जाता है प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है ना, सेकेंड ईयर में तो 1 प्लस R अपॉन 100 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन फर्स्ट आ जाती है। एक्यूमुलेटेड वैल्यू का हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, A इक्वल एक्यूमुलेटेड वैल्यू हो जाएगी या टोटल वैल्यू हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। यहाँ पर n जो है वो टाइम पीरियड है। ओके, ये फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप इजीली इसमें P और R की वैल्यू रख के देख लीजिए कि किससे जो है आपकी वैल्यू 5,100.5 रुपीज़ हो जाएगी। तो ये आपका शॉर्ट मेथड है। सेकंड ये कह रहा है कि 5,203 रुपीज़ हो जाता है 4 ईयर में। इज दैट क्लियर? तो हम क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 4 अपॉन P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 का स्क्वायर 5203 अपॉन 5100.5। देखिए इजीली आप सोल्व कर सकते हो। P से P कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर स्क्वायर है, ऊपर 4 वैल्यू है तो केवल 2 वैल्यू बचेंगी। और ये पॉइंट है, पॉइंट का ऊपर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर 2 वैल्यू बच जाते हैं 1 प्लस R अपॉन 100 की। और ये आ जाता है 5203 बिकॉज इस पॉइंट का 0 एक ऊपर आ जाता है, नीचे आ जाता है 51005। 1 प्लस R अपॉन 100 का स्क्वायर, ये 5 से कैंसिल कर देता हूँ, ये आता है 10406 अपॉन आ जाता है 10201। ठीक है, अब हम इसको इजीली कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू हमारे सामने आती है। ये आपके सामने आता है 1 प्लस R अपॉन 100 का स्क्वायर। जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो आता है 1.02009607। जब हम यहाँ से 1 प्लस R अपॉन 100 का स्क्वायर हटाते हैं तो राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1.02009607। और इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1 प्लस R अपॉन 100 इक्वल आ जाता है 1.00999805। तो ईजिली आप इसको समझ सकते हैं। तो जब हम R अपॉन 100 निकालते हैं तो यह आता है 1.00999805 माइनस 1। R अपॉन 100 आ जाता है 0.00999805, क्योंकि हम 1 को माइनस कर देते हैं तो R की वैल्यू आपके पास आ जाती है 0.00999805 इंटू 100। और इजीली R की वैल्यू आ जाती है 0.999805, जो अप्रोक्सीमेट आपके पास आ जाती है 1%। ओके, R की वैल्यू 1% आपके सामने आ जाती है। इसको हम किसी भी वैल्यू में रख के ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखिए प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। R की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट 5100.5 इक्वल है प्रिंसिपल वैल्यू 1 प्लस 1 अपॉन 100 का स्क्वायर। 5100.5 1.01 का होल स्क्वायर। ओके, इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल वैल्यू आपके सामने क्या आती है, 5100.5 अपॉन 1.01 का होल स्क्वायर। तो इजीली आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। 1.01 का होल स्क्वायर कितना आता है,
5100.5, ये आपके सामने आ जाता है 10201। ओके, और आप जब इसको डिवाइड करते हैं ये आपके पास आता है 5000 रुपीज़। तो इस तरह से आप पी और आर को फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। अब आपके पास अगर ऑप्शन है, देखिए सेकंड मेथड आप देखिए, इसमें अगर आपके पास ऑप्शन में प्रिंसिपल वैल्यू 5000 दे रखी है आपको और आर आपको दे रखा 1%, तो इजीली आप देखिए इसमें सेकंड वैल्यू में आप देखेंगे 5000 इंटू 1 + 1/100 का स्क्वायर, तो 5000 इंटू 1.01 का होल स्क्वायर, तो 5000 इंटू ये आ जाएगा 1.0201। और आप इजीली 5000 को जब 1.0201 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। तो आपकी फर्स्ट वैल्यू मैच हो जाएगी इजीली, ये मैच हो गई है। इसी तरह से आप जब 4 ईयर के निकालोगे तो 5203 आपका क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा इजीली। तो आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो, बट यहाँ पर हम कंसेप्ट की बात कर रहे थे इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने डिटेल से समझाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट टू ₹1,20,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइंड द सम। हम ये मान लेते हैं जो सम है वो पी, प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड करना है। 1,20,000 आपका अमाउंट हो जाता है, ओके, एक साल के लास्ट में। बट यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है वो आपको दे रखी है सेमी एनुअली। इसका मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हो जाएगा हाफ ऑफ टाइम पीरियड जो होगा वो होगा 2 टाइम्स। तो आपको कह रहा है कि एंड ऑफ द ईयर, एक साल का टाइम दे रखा है तो एक को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इजीली इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। यह आ जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 और वैल्यू आ जाती है 1.02 का स्क्वायर। 1.02 का जब आप स्क्वायर सोल्व करते हो ये आपके सामने आ जाता है 10404। देन प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी 1,20,000 अपॉन 1.0404। आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो वैल्यू आपके सामने आ जाती है 1,15,340 रुपीज़। ये आपके पास वैल्यू आ जाती है और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है 1,15,340.25 और आपके ऑप्शन में दे रखिए 115,340। तो इजीली आप समझ गए, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹1,000 मेड एनुअली फॉर 7 years एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली गिवन दैट 1.14⁷ इक्वल है 2.5023। रेगुलर एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू का सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए आप। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है इंस्टॉलमेंट 1 + i⁻n - 1/i। ये फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है। यू नो दैट आपके पास जो इंस्टॉलमेंट है वो है 1000, 1 + i की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 14/100 ⁻7 - 1 अपॉन में आ जाएगा 14/100। ओके, इजी वे में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। 1.14⁷ - 1 अपॉन में 0.14 और ये वैल्यू आपको गिवन है, ये वैल्यू आपको गिवन है। देन फ्यूचर वैल्यू आपका हो जाएगा 1000 2.5023, ये वैल्यू आपको गिवन है, -1 अपॉन 0.14। 1000 इंटू 1.5023 बिकॉज 2.5023 में से 1 माइनस कर देंगे अपॉन में 0.14। देखिए आपके सामने क्या वैल्यू आती है इसकी। तो इसका आंसर आपके सामने आ जाता है 10,730
0.71 रुपीज़ 7143। ओके, तो इसको इजीली हम लिख सकते हैं 10,730 रुपीज़ .70। ओके, तो इजीली आपको समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 लाख टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 ईयर इफ द इंटरेस्ट रेट बी 9%। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एन्युटी का फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं गिवन है। ये स्टार्टिंग में जो है आप समझ सकते हो कि स्टार्टिंग में कितना अमाउंट लगाए कि उसकी फ्यूचर वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपीज़ हो जाए। तो उसके लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिल्कुल सिंपल है, फ्यूचर वैल्यू आपको गिवन है 1 लाख रुपीज़, प्रेजेंट वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% और टाइम पीरियड है 5, तो इजीली आप समझोगे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 1.09 टू द पावर 5, अगेन P इक्वल हो जाएगा 1 लाख अपॉन 1.09 टू द पावर 5 और ये वैल्यू आपको गिवन है, अपॉन में है 1.5386। तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 64,994 64,994 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ये आपका ऑप्शन में वैल्यू है 64,994.15। तो आपका ऑप्शन में ये वैल्यू है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए 5-year annuity due has periodic cash flow of ₹100 each year. If the interest rate is 8%, then the future value of this annuity is given by। देखिए, आपको फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है एन्युटी ड्यू के लिए। इसका सिंपल फॉर्मूला आपके पास है, मैं बता देता हूँ। फ्यूचर वैल्यू फॉर एन्युटी ड्यू, ये आपका इंस्टॉलमेंट है 1 + i टू द पावर n - 1 अपॉन i। ओके, अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये रेगुलर एन्युटी के लिए है। हम बात करें एन्युटी ड्यू की, तो इसको हम 1 + i से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 + i से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू के लिए फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके ऑप्शन में ये इस तरह से दे रखा है, ए की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 100, ठीक है। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी एट रेट 8% फॉर 5 years इंटू 1 + i से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और 1 + i की वैल्यू यहाँ पर जो हो जाएगी 1 + 8 अपॉन 100, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 + 0.08। तो इस तरह से ये वैल्यू आपके ऑप्शन में दे रखी है। ये तो मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, फ्यूचर वैल्यू एट रेट ऑफ 8% फॉर 5 years। तो उम्मीद करता हूँ ये ऑप्शन भी आपको समझ में आएगा और फॉर्मूला भी आपको अच्छे से समझ में आएगा होगा। ये जो 6 क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये दिसंबर 2020 में सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम में आए हैं। अगर आप वीडियो को अच्छे से समझते हो तो आपको ये समझ में आएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये अभी हमने 6 क्वेश्चन किए हैं, मेरे पास 7 क्वेश्चन और अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, जिसके लिए मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी से रिलेटेड 13 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आए हैं। और ऐसा ही मैंने पहले आपको बताया था कि 12 से 13 क्वेश्चन लगभग जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी टॉपिक से एग्जाम में आते हैं। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, थैंक्स।